ओके, हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश वंस अगेन। इस बार मैं आपके साथ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट यानी कि हम लोग अकाउंट के गोल्डन रूल सीखने वाले हैं। गोल्डन रूल मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद आ रहा होगा कि मैंने आपको अकाउंटिंग अप्रोचेस के 3 पार्ट आपको सेंड किए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3। तीनों पार्ट के अंदर में हमको डबल एंट्री सिस्टम कैसे शुरू होता है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर में एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब हम लोग आते हैं जो मेन सेगमेंट है अकाउंटिंग सिस्टम का। मेन सेगमेंट क्या होता है, तो अकाउंट में डेबिट कैसे लिखते हैं और क्रेडिट कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं कि डेबिट को कैसे लिखेंगे और क्रेडिट कैसे लिखेंगे, राइट। चलो देखते हैं दोस्तों, एक चीज समझते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। तो क्या करना है अपने को, ऐसे एक अकाउंट ड्राफ्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा इस बार सिस्टमैटिक अकाउंट ड्राफ्ट कर लेता हूं। उस वक्त मैंने आपको एक अकाउंट ड्राफ्ट किया था और जनरल था। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल अकाउंट ड्राफ्ट करते हैं, जिस टाइप का अकाउंट दिखता है, जैसा अकाउंट होता है उस टाइप का। ये एक कॉलम बनाते हैं, इसका एक कॉलम होता है यहाँ पे, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। ये कॉलम बनाते हैं, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। ओके, ये है सेंटर, मतलब जिसको मैं जानबूझकर ड्राफ्ट कर रहा हूँ ऐसा, ये शो करने के लिए कि ये वाला जो साइड है, इस लाइन से इधर वाला साइड, इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, और ये वाला जो साइड है इसको हम लोग राइट साइड बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो ड्राफ्ट किया वो है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। ये है अकाउंट। अकाउंट मतलब हिसाब, सिंपल। अकाउंट मतलब हिसाब, जिसको हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लेखा, लेखा मतलब होता है रिकॉर्डेड थिंग्स, दैट इज हिसाब। अकाउंट यानी हिसाब, तो इसको हम लोग अकाउंट नाम देते हैं, राइट। अब इस अकाउंट के अंदर में कोई भी अकाउंट हो सकता है, इसका नाम मैं बताता हूं, बाद में आप डिस्कस करते हैं। ये वाला जो कॉलम है, ये डेट वाला कॉलम है, जहां पर हम जो ट्रांजैक्शन जिस तारीख को हुआ वो डेट यहां लिखते हैं। तो यहां हम लोग डेट डालेंगे और यहां पे हम लोग उस ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर्स यानी डिटेल लिखेंगे कि वो चीज किस वजह से हो रही है या किस चीज का वो ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहां पे हम लोग पर्टिकुलर्स लिखेंगे। फिर उसके बाद इस वाले कॉलम को हम लोग लिखते हैं LF, यानी बोलते हैं इसको, सॉरी, इस वाले कॉलम को लिखते हैं JF, इसको बोलते हैं हम लोग जर्नल फोलियो। अब ये कॉलम की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो का पार्ट नहीं है। जर्नल फोलियो मतलब एक जर्नल एंट्री बुक होता है, वहां पे हमने जो एंट्री लिखी है, तो उस बुक के जिस पेज पर वो एंट्री लिखी है, सपोज वो 10 नंबर के पेज पर एंट्री है, यानी कि 10वें नंबर में, तो वो नंबर की एंट्री को, यानी कि वो पेज नंबर से एंट्री को उठा के हम लोग इधर लाते हैं इस वाले अकाउंट में। यानी ये वाला अकाउंट अगर उस पेज के से कनेक्टेड है, तो वो पेज की एंट्री इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर होगी, तो यहां पे हम उसका 10 नंबर मेंशन करेंगे, यानी कि पेज नंबर ऑफ जर्नल एंट्री बुक। तो दोस्तों ये जर्नल फोलियो यानी पेज नंबर होता है, जिसका हमको एज अ स्टूडेंट कहीं काम नहीं होता। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे या प्रैक्टिकली सोचे तो इसका बहुत बड़ा हमको काम होता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट हम जर्नल फोलियो में एंट्री नहीं करते और रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हमको ड्राफ्ट करना होता है, और वो भी कंपलसरी है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में इसको ड्राफ्ट नहीं करते हो तो आपका अकाउंट कंसीडर नहीं होता है एज एन आंसर, मतलब स्टेट मार्किंग में आपके मार्क कट जाएंगे, दैट इज पॉइंट। ओके, चलो इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट कॉलम है वो है अमाउंट का कॉलम, जिसको मैं शॉर्टकट में हम लोग कॉमर्स में लिखते हैं AMT, अमाउंट। अमाउंट यानी यहां पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कितने रुपए का है, वो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा। ओके, फिर ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। अब यहां पे आते हैं हम लोग राइट साइड पे, तो इधर आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद आएगा इधर जर्नल फोलियो, फिर आएगा अमाउंट। मतलब वही कॉलम्स है, जो कॉलम आपके लेफ्ट में थे वही कॉलम आपके राइट में। चलो दोस्तों, अब आपको मैं पहले इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं कि मैंने आपका अकाउंट का स्ट्रक्चर क्यों बताया, क्योंकि मुझे डेबिट क्रेडिट सिखाना है, इस वजह से। यानी मुझे पहले सिखाने के पहले ये चीज बताना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या है, उसके बाद डेबिट कैसे करते किस अकाउंट को और क्रेडिट कैसे करते इस अकाउंट को, उसके रूल भी देखने वाले हैं। बस हो गया, ध्यान दो इधर। तो दोस्तों ये जो लेफ्ट साइड है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसको हम लोग डेबिट यानी DR ऐसे बोलते हैं, और ये है राइट साइड, इसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट यानी CR बोलते हैं, क्रेडिट। तो हमारे ये CR हो जाता है क्रेडिट साइड। तो डेबिट क्रेडिट इसको होता है। तो लेफ्ट इज डेबिट,
राइट इज क्रेडिट। वंस अगेन, लेफ्ट इज डेबिट, राइट इज क्रेडिट। यानी लेफ्ट वाली साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट वाली साइड को क्रेडिट बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो चलो अभी हम लोग सीखते हैं कि कौन से अकाउंट को कब डेबिट और कब क्रेडिट करते हैं, राइट? अब कनेक्टिविटी होती है शुरू मेरे लास्ट वीडियो के साथ। चलो मैं आपको सिखा रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अकाउंट्स के पैटर्न होते हैं रियल, पर्सनल और क्या होता है नॉमिनल। जिन जिन लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा देखा है उनको आज की बातें मेरी पूरी समझेगी। जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, पहले इस फुर्सत में इस वीडियो को रोक दो और पहले वो लास्ट वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो में आना, तो आपको चीजें समझ में आएगी। क्योंकि इसमें मैं आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या होता है ये नहीं समझाने वाला, लेकिन इसके जो गोल्डन रूल बने हैं कि रियल अकाउंट है तो डेबिट कब होगा और वो क्रेडिट कब होगा, पर्सनल अकाउंट है तो वो डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, और नॉमिनल अकाउंट है तो वो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, ये सीखने वाले हैं। तो भी हिंट के तौर पर बता दूं कि मैंने बताया था दोस्तों कि हमारे बिजनेस के अंदर जिन चीजों के हम हिसाब रखते हैं उनको अकाउंट्स बोलते हैं, और जिस अकाउंट का हम हिसाब रखते हैं वो पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे मैंने बोला था राम अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? राम। मान लेते हैं राम अकाउंट है, तो दोस्तों देखो राम लिखा है तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? पर्सनल। कौन सी कैटेगरी में आ गया? पर्सनल, क्योंकि वो पर्सन का अकाउंट है। ओके, चलो दोस्तों एक छोटी सी चीज देखते हैं। मैं भी इस नाम को चेंज करता हूं तो देखो कैसा इसका नेचर बदल जाता है। अगर इसको मैं बोलता हूं कैश अकाउंट, तो दोस्तों एक कैश अकाउंट बोले तो असेट है, तो ये रियल कैटेगरी में आ जाता है। इसको बोलते हैं हम रियल अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रियल। उसके बाद अगर मैं इसका एक और नाम चेंज कर देता हूं, जैसे मैं इसको लिख देता हूं रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट का हिसाब रखना है। बोलेंगे दोस्तों, सर बोलेंगे कि हम लोग ऐसे कितने भी अकाउंट बना सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया सभी, आप 1000 अकाउंट बना लो यार, 1000 तो बनते ही नहीं है, आप 500 बना लो, आप 600 बना लो, 100 बना लो, 50 बना लो, आप कितने भी अकाउंट बना लो, जितने आपको लगते हैं हिसाब रखने अलग अलग हर चीज के, तो आप हर चीज के अकाउंट बना लो। इसलिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जितने ज्यादा अकाउंट्स आप बनाओगे उतने आप पैनिक हो जाते हो। लेकिन ये एज अ स्टूडेंट आपके लिए एडवाइजेबल नहीं कि आप इतने सारे अकाउंट बना लो। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बिजनेसमैन चाहे तो 25 अकाउंट, चाहे तो 50, चाहे तो 100 अकाउंट बना सकता है, लेकिन जितने ज्यादा अकाउंट बनाएगा उतना उसका कंफ्यूजन बढ़ेगा, और जितने एकदम कम अकाउंट बनाएगा तो उसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगे और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग हर चीज का हिसाब रख सकते हैं, उतने अकाउंट्स आप बना सकते हो। यस, ओके। तो दोस्तों मैंने अभी रेंट अकाउंट बनाया, रेंट बोलो, वेजेस बोलो, सैलरी बोलो, कुछ भी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बोलो, इंटरेस्ट का अकाउंट बोलो, बैंक अकाउंट बोलो, बैंक लोन अकाउंट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, जिन चीजों में आप ट्रांजेक्शन या डील करते हो उन चीजों या ट्रांजेक्शन के भी आप अकाउंट बना सकते हो। तो दिस इज व्हाट। लेकिन कितने भी अकाउंट बना लो, कैटेगरी 3 ही है, यानी वो अकाउंट एक तो रियल, या फिर एक तो पर्सनल, या फिर एक तो नॉमिनल होगा। लेकिन कुछ एक प्रोविजनल अकाउंट्स भी होते हैं। प्रोविजनल अकाउंट्स वो फोर्थ कैटेगरी, एक्सेप्शनल कैटेगरी में अकाउंट होता है, जिसको हमें रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल नहीं बोल सकते। जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसको लाइबिलिटी बोलते हैं, आप बोलेंगे पर्सनल अकाउंट है, नो। प्रोविजनल अकाउंट्स होते हैं जो एंड में क्रिएट होती है और टेम्पररी होती है, ऐसे समझ के चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ फिलहाल तो 3, हर अकाउंट 3 कैटेगरी में फिट बैठने वाला है। तो ये 3 कैटेगरी में हम फिट क्यों बैठा है, चलो उसकी बात करते हैं। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि अभी ये कैश अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? कैश। तो तुम्हारा कैश अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? रियल, मतलब असेट है वो, असेट। अब रियल अकाउंट के रूल है, कुछ गोल्डन रूल्स है जिसको हम लोग हमारे अकाउंट में गोल्डन रूल, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गोल्डन रूल। ओके, मतलब इस नियम को सुनहरे नियम हम लोग बोलेंगे। इस नियम को आपको याद रखना है दोस्तों। सुनहरे, कैसा अच्छा लगता है ना, ब्यूटीफुल वर्ड, सुनहरे नियम, गोल्डन रूल। ओके, तो गोल्डन रूल जिसके बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग चलती है, इसलिए इसका नाम भी वैसे रखा गया है, गोल्डन रूल। तो चलो दोस्तों, अगर मुझे कैश का हिसाब रखना है तो कैश को पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लो। कैश इज माय रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, यानी कि इधर लेफ्ट पे कब लिखेंगे और राइट पे कब लिखेंगे। तो दोस्तों कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो जिसमें कैश सिर्फ क्या होती है बेटा, जिसमें कैश क्या होती है बेटा, आती है, या फिर कैश क्या होती है, जाती है। कैश के सिर्फ 2 ही रोल है, एक तो आना या फिर जाना। तो असेट्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो आती है या फिर एक तो जाती है। तो इसलिए रियल अकाउंट के जो रूल बने हैं वो बने हैं
कम्स इन एंड गोज आउट को लेके, यानी अगर कोई असेट, जैसे देखो रियल अकाउंट का रूल मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, रियल अकाउंट कब डेबिट करेंगे हम लोग, कब डेबिट करेंगे, जब वो आती है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ऐसा बोला जाता है कि जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो। और दूसरा मतलब इसका रूल है क्रेडिट करने का, मतलब क्रेडिट कब करते हैं रियल अकाउंट्स को, यानी जैसे कैश अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं, कैश को डेबिट कब करते हैं, दिस इज द रियल अकाउंट। ओके, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जब वो चीज जा रही है या जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करो, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करो। ओके, चलो बताओ दोस्तों अभी कि मान के चलते हैं राम नाम का आदमी आया, उसने मुझे 1000 रुपए दे दिए, ये ट्रांजैक्शन हो गया और मैं देख रहा हूँ राम और कैश, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसलिए मैंने बोला मेरा लास्ट वीडियो पहले याद से देखो। ओके, तो राम ने मुझे कैश दिया, तो कैश का हिसाब मैं रख रहा हूँ, तो कैश की बात करते हैं, राम को साइड में रखो, क्योंकि राम का भी अकाउंट बनेगा, वो दूसरी कैटेगरी है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो कैश मुझे मिली, मुझे कैश में उसको रिकॉर्ड करना है, कैश में उसका हिसाब लिखना है। तो अब कैसे, कैश मिली है तो कैश आ रही है, तो रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको क्या करो बेटा, डेबिट, जो चीज आ रही है उसको क्या करो बेटा, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि इन्होंने क्या बोला, रियल को कब डेबिट करो, जब वो आ रहा है, जब वो आ रहा है, जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बोलो बेटा यहाँ पे कैश क्या हो रही है, आ रही है, तो कैश के अकाउंट में आएंगे, डेबिट पे लिखेंगे 1000 रुपए लिखेंगे, और जिस आदमी ने दिया उसका नाम लिखेंगे राम, कैश में कैश का नाम नहीं लिखना होता है, राम का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे डेट लिखेंगे जो भी है, 1 जुलाई 10 जुलाई जो भी है, जुलाई लिख दिया, और यहाँ पे डेट डाल दिया, ईयर डाल देंगे 2020 है हमारा, तो 2020 डाल देंगे। तो 2 राम और 1000 रुपीज, जर्नल फोलियो में हम कुछ नहीं लिखते, एज ए स्टूडेंट डैश कर देना है, हमारे बुक में भी नहीं आता। तो दोस्तों ये था मेरा पहला रूल कि डेबिट कब किया मैंने, जब कैश आई। तो वो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले तो देख लो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। फिर से एक बार, वो रियल है, पर्सनल है या फिर नॉमिनल है, यू गॉट इट। चलो अब अगर मान के चलो कि उसी राम को मैंने 500 रुपए दिए तो कैश गई, मैंने 500 दिए तो कैश गई, तो कैश का हिसाब रखना है, तो कैश का अकाउंट में जाएंगे। अब कैश आ रही है कि जा रही है बेटा, जा रही है, क्या हो रही है, जा रही है, तो जा रही है तो हम उसको यहां रिकॉर्ड करेंगे, और जिसको दिए उसको बाय लगा के यहां पे लिखते हैं राम, मतलब क्रेडिट पे लगाते हो बाय और डेबिट पे लिखते हो टू। ये टू और बाय का कॉन्सेप्ट मैं और कल परसों में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ आराम से, बस वीडियो की लेंथ मुझे सिर्फ रूल तक सीमित रखनी है, ये टॉपिक पे हम आएंगे, पूरी डिटेल नहीं जा रहे, ठीक है। तो बाय का लगा देना, बाय राम 500 रुपए, जो तारीख को गया 5 जुलाई को गया तो 5 जुलाई यहाँ डाल देना, ओके। तो ये हुआ कैश का अकाउंट, कैश आया तो लेफ्ट पे लिखो, कैश गया तो राइट पे लिखो, यानी कि डेबिट आया तो डेबिट करो, गया तो क्रेडिट करो, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, real account debit what comes in, credit what goes out, is this clear now। चलो दोस्तों अभी मैं इसको चेंज कर देता हूं, अब ये था रियल, अब मैंने इसका नेचर ही बदल दिया, देखो अब हम इसको राम ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, राम। मान लो दोस्तों राम अकाउंट है, चलो ये काम करते हैं, ये बोर्ड पे हम खिचड़ी नहीं बनाते, इधर आते हैं, ऐसे ही पैटर्न का मैंने रफ में राम अकाउंट बनाना है, ठीक है दोस्तों। ये देखो तुम्हारे सामने राम का अकाउंट बन गया, इसको हम ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं राम एसी इन अकाउंट, ओके, शॉर्टकट चलता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड वर्ड, ऐसे ही लिखना एग्जाम में भी आपने, ओके, ऐसा पूरा नहीं लिखते बैठता है, ओके। चलो अब दोस्तों बताओ क्या ये रियल अकाउंट है, नहीं है, तो क्या इसमें मैं ये रूल अप्लाई करूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रियल है तो रियल के अकाउंट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर दोस्तों ये कौन सी कैटेगरी में आता है, पर्सनल कैटेगरी में आता है, इधर दिख रहा है आपको पर्सनल कैटेगरी, तो इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट में आ गया, तो यहां लिखेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट। अब इसका भी डेबिट क्रेडिट बहुत आसान है, मतलब डेबिट और इसका क्रेडिट, ओके। इसको डेबिट कब करते हैं, यानी कि राम को डेबिट कब करते हैं, राम को क्रेडिट कब करते हैं। तो दोस्तों देखो इसका डेबिट का सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सन की बात अगर करें तो सिर्फ उसके अंदर में दो ही डीलिंग हो सकती है, बोलो बेटा कौन सी, द रिसीवर एंड गिवर, यानी एक तो वो दे रहा है या फिर एक तो वो रिसीव कर रहा है। यानी एक तो वो रिसीवर है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से वो रिसीवर है, तो उसको डेबिट कर दो,
अगर वो मेरे हिसाब से वो मुझे पैसे दे रहा है तो वो गिवर हो गया। मतलब डेबिट द रिसीवर, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से XYZ पर्सन रिसीवर है, मैं उसको कुछ दे रहा हूं तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर, और वो मुझे कुछ दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो गिवर है। तो रूल क्या हुआ दोस्तों, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये है राम। अब हम देखेंगे हमारे ट्रांजेक्शन में मैंने राम को 5,000 रुपए दिए मान लेते हैं, तो राम को 5,000 दिए, तो राम कौन हो गया, रिसीवर। तो मैं राम में आऊंगा, यहां 5,000 लिख दूंगा क्योंकि राम डेबिट हो रहा है। रिसीवर, रिसीवर लेफ्ट पे लिखो, गिवर है तो राइट पे लिखो, रिसीवर है तो डेबिट पे लिखो, गिवर है तो क्रेडिट पे लिखो। तो भाई हमको राम को हमने पैसे दिए, तो यहाँ पे राम का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे कैश आएगा। क्या दिया हमने उसको, कैश। तो राम के डेबिट पे 5,000 लिख दिए कैश के नाम से, तो राम हो गया डेबिट द रिसीवर, मतलब डेबिट द रिसीवर, राम को डेबिट किया। अब क्या आएगा बेटा, क्रेडिट द गिवर, यानी जिसने दिया उसको क्रेडिट करो। मान लो कि राम मुझे भी 200 रुपए दे रहा है, इस बार इस ट्रांजेक्शन को जरा गौर करिए, राम मुझे 200 दे रहा है, तो राम करोगे गिवर, वो दे रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो दे रहा है, तो ही इज अ गिवर। तो व्हेन आई विल रिकॉर्ड, व्हेन ही इज अ गिवर, आई विल रिकॉर्ड ऑन हिज क्रेडिट 100 रुपए। जब वो मुझे दे रहा है तो मैं उसके क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 100 रुपए, और क्या नाम से लिखूंगा बेटा, बाय क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि डील क्या में हो रही है, कैश में हो रही है। तो ये हो गया पर्सन का रूल। तो बोलो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस वीडियो की लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और खींच सकता है, तो मैं खींचूंगा नहीं, मैं इसके अलावा एक और वीडियो आपको प्रोड्यूस करके इसी टॉपिक को और एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं उसका मैं आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। चलो दोस्तों अभी देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये अकाउंट हो गया हमारा, अब आते हैं दूसरे एक अकाउंट में जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। यहां पे लिख देते हैं तीसरी कैटेगरी। दोस्तों मान लो कि जिसका हिसाब आप रख रहे हो नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट पे आ गया और ये क्रेडिट पे आ गया, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में ले लेते हैं रेंट को, ले लेते हैं किराया, रेंट। आपको मालूम होगा रेंट, तो रेंट बहुत सारे व्यापारी लोग देते हैं, अब कुछ लोगों को रेंट मिलता है। तो रेंट है ना, ये नॉमिनल कैटेगरी में आता है, क्योंकि रेंट किसी एंगल से ना असेट लग रही है ना वो पर्सन लग रहा है, इस वजह से वो नॉमिनल कैटेगरी में चला गया। कौन सी कैटेगरी में, नॉमिनल। अब नॉमिनल के क्या गोल्डन रूल बने हुए हैं, नॉमिनल अकाउंट कब डेबिट और कब क्रेडिट होता है वो सुनोगे आप। नॉमिनल अकाउंट यानी रेंट अकाउंट लाइक रेंट, डेबिट कब होता है, व्हेन दे आर द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दोस्तों यहां पे अगर आप एक चीज समझना चाहो तो आप एक चीज समझ सकते हो कि डेबिट कब करना है नॉमिनल अकाउंट को, जब वो खर्च है। जैसे कि रेंट मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को दिया 5,000 रुपए, तो रेंट मैंने दिया 5,000, खर्च हो रहा है, तो रेंट के डेबिट पे आएगा इधर 5,000 रुपए, तो मैंने डेबिट करना है क्योंकि वो खर्च है, रूल बोलता है कि डेबिट करो अगर वो खर्च है, तो मैंने डेबिट पे लिख दिया। किस अमाउंट से दिया, कैश, किस फॉर्म में दिया, कैश के फॉर्म में। अब रेंट अगर मुझे मिल रहा है, अगर कोई मुझे रेंट दे रहा है, रिसीव कर रहा हूं मैं, तो दोस्तों यहाँ पे रेंट क्या हो गया, इनकम हो गया। अगर आपको मिल रहा है, आपको व्यापारी हो, आपने किसी को अपनी जगह किराए से दी, तो रेंट आपको मिल रहा है, तो रेंट हम लोग कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, यहां लिख देंगे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, किस नाम से लिखेंगे इसको, कैश। तो इस तरीके से हम अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो वंस अगेन रिपीट द रूल विद मी, राइट। रियल अकाउंट, व्हाट द रियल अकाउंट इज, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यानी रियल अकाउंट्स को यानी एसेट्स के अकाउंट्स को डेबिट तब करो जब वो आ रहे हैं, असेट्स आ रही है, और क्रेडिट तब करो जब वो असेट जा रही है। पर्सनल अकाउंट को डेबिट कब करो, पर्सनल व्यक्ति, जब वो रिसीवर है, जिसको हम दे रहे हैं, जिसको मिल रहा है, उस व्यक्ति को मिल रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। उस व्यक्ति से हमको कुछ मिल रहा है, वो गिवर है, वो हमको दे रहा है, वो उससे हमको रिसीवर, तो क्रेडिट करेंगे। तो पर्सन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा रूल है दोस्तों एक्सपेंसेस का, नॉमिनल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट का, इसको डेबिट कब करेंगे, जो खर्चे और इनकम के इनकम होते हैं। तो जितने एक्सपेंसेस है उनको लेफ्ट पे लिखो यानी डेबिट करो, और जितनी भी इनकम्स है यानी कमाई है तो उसको क्रेडिट पे लिख दो। दैट्स द रूल अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट।
तो once again debit what comes in, credit what goes out. Personal account debit the receiver, credit the giver, and nominal account all debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गया होगा और मेरे को काफी गर्मी हो रही है इस वजह से वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. सो थैंक यू हियर फ्रॉम राजेश सर एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.